हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। आज आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है और हम पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका अगला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव या विशेषण। बच्चों आगे चले उसके पहले आप सबसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें कि एडजेक्टिव क्या होता है। बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया है, राम इज ए गुड बॉय। तो राम यहाँ पर नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है। राम एक लड़का भी है, ये भी नाउन वर्ड है और राम भी नाउन वर्ड है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द आ रहा है गुड। क्या आ रहा है? गुड। तो जो गुड शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? राम की या इस लड़के की विशेषता बता रहा है और ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। दूसरा और लेते हैं, ही इज वेरी नाइस। ये जो लड़का है कैसा है? ये बहुत ही अच्छा है। तो जो नाइस वर्ड है और ये इसकी ही की विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब ये शब्द क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव हो गया। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने कहा है एडजेक्टिव। तो उसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में? DEFINITI और डेफिनेशन, इट इज अ वर्ड। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। कैसा वर्ड है? विच टेल्स द क्वालिटी। ये क्या बताता है? QUALITY, क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। समझ गए ना? अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है कि जो राम, अगेन एक लेते हैं, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है? सीता एक ब्यूटीफुल गर्ल है। तो गर्ल यहाँ पर नाउन है और इस नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा आ गया? पहले आ गया। तो अब यहाँ ध्यान रखें कि नाउन की जो पहले वाला शब्द है ये शब्द उसकी विशेषता बता रहा है और विशेषता बताने वाला शब्द ही हमेशा क्या होता है? ये विशेषण कहलाता है। जैसे सीता एक लड़की है, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कैसी लड़की है, तो उत्तर आ रहा है वह ब्यूटीफुल लड़की है। तो ऐसे शब्द आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव शब्द। एक बार और देख लें कि विशेषण वे शब्द हैं कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। इंग्लिश में दीज आर द वर्ड्स विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन और दीज वर्ड्स नॉन एज क्या कहोगे आप? इनको कहोगे एडजेक्टिव या विशेषण। ये बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लो, जैसे अभी हमने नाम ले लिया है, सीता नाम आ गया है। इंडिया से हमने बना दिया, इंडियन बना गया। काउंटिंग आ गई, 1 और 2 आ गए। ऐसे सम आ गया, SOM सम आ गया। फ्यू आ गए, गुड आ गया, GWD गुड आ गया। BAD बैड आ गया। वॉट आ गया। तो ऐसे और भी अन्य शब्द हैं जो कि विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों आगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको याद होगा कि हमने इसके प्रकार के पहले पढ़ा था प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस के जो प्रकार है इनसे लगभग मेल खा रहे, सारे तो नहीं है बट अधिकतर इनसे मेल खाने वाले शब्द आपको अभी हम बताएंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला जो आ रहा है बच्चों उसका नाम दिया है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, के नाम दिया है व्यक्तिवाचक और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। आप जानते हो व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है नाउन कि जिसके किसी स्थान का नाम, जैसे किसी देश का नाम मैं लिख रहा हूं इंडिया है और इंडिया से जो शब्द बनेगा वो कौन सा है? ये है इंडियन। तो जो इंडियन शब्द है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही है ब्रिटेन है, BRITAIN, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन से बना है ब्रिटिश,
क्या बना है, ब्रिटिश पीपल हो गए हैं। तो ये भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही हम लोग जयपुर के रहने वाले हैं, तो जयपुर एक प्रॉपर नाउन है और इसे आप बना दो जयपुराइट्स, PURITES, जयपुराइट्स। तो ये सब क्या हो गए, ये सब सारे के सारे कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव। और कौन से एडजेक्टिव हैं, तो ये एडजेक्टिव क्या कहेंगे इनको आप कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। और एक बार दोबारा और देख लेते हैं हम कि ऐसे शब्द बच्चों जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। और प्रॉपर नाउन आपको ज्ञात होनी चाहिए कि किसी जगह का नाम और किसी व्यक्ति का नाम होता है, और इसी को हम थोड़ा चेंज करके प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझिए आप। अभी हम आगे चलते हैं दूसरे प्रकार का। इसका आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल है इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है। आगे चलते हैं दूसरे को हमने नाम दिया है पजेसिव। पजेसिव का मतलब हिंदी में होता है अधिकारवाचक। और इसको आपने वहां भी पढ़ा था, किसमें, प्रोनाउंस में। तो मैं एक बार डिफरेंस बता दूं कि प्रोनाउन में इसमें क्या डिफरेंस होता है बच्चों। तो प्रोनाउन में जब भी आप लिखेंगे तो ये सब पहले एक बार देख लें कौन कौन से हैं। ये माई है, अवर है, हिज, हर, इट्स और देयर शब्द हैं। और इन शब्दों के बाद में हमेशा नाउन आती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं माई और बुक। मैंने क्या लिखा है, माई बुक। तो जो बुक शब्द है ये आपका नाउन है, और इसके पहले क्या आ गया, MY, माई आ गया। तो माई क्या कहलाएगा, तो माई कहलाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। हम लिख सकते हैं माई बुक। हिज शब्द आ गया, हिज के बाद आप लिखते हो हिज फादर। देयर स्कूल। तो यहां आप बच्चों क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इन नाउन शब्दों के पहले, जैसे बुक है, फादर है और स्कूल है, इन शब्दों के पहले एक एक शब्द आ रहा है जो अपना अधिकार बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये बुक मेरी है, ये फादर उसके हैं, ये स्कूल उनकी है। ये ऐसे वाले जो शब्द हैं, ये शब्द आपको इनकी विशेषता बता रहे हैं, और इनको नाम दिया हमने पजेसिव। क्या नाम रखा है, पजेसिव। अधिकारवाचक है सारे शब्द। अब इनमें एक बार मैं बता दूं आपको कि इसमें और जो प्रोनाउन आपने पढ़े हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में आप कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन प्रोनाउन शब्द है या एडजेक्टिव है। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि यदि अकेले आते हैं तो कहलाएंगे प्रोनाउंस, ये किसी नाउन के पहले आते हैं, साथ में आते हैं तो कहलाएंगे विशेषण। देखिए अब बुक के पहले आगे तो क्या कहलाएगा, माई, ये कहलाएगा विशेषण है। अब इसका मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे माइन। तो माइन वर्ड क्या है, ये कहलाएगा आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना। तीसरे में चलते हैं क्वांटिटी। और क्वांटिटी को हमने कहा है हिंदी में मात्रात्मक। तो ऐसे शब्द जो कि किसी मात्रा का बोध कराते हैं, ठीक है ना। तो उन शब्दों को हमने नाम दिया है क्वांटिटी, अर्थात को हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसी मात्रा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। यदि जिसको गिनते हैं वो तो संख्या में चला जाएगा, और जिसको हम नहीं गिन पाते हैं उसको हमने रखा है तौल के अंदर या मात्रा में। जैसे ये शब्द है, याद कर लो, सम, फ्यू, लिटिल, होल, ऑल, एनी। ये शब्द सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं शब्द आपके मात्रात्मक विशेषण। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आई हैव सम मिल्क या सम शुगर। ही हैज लिटिल वाटर। तो ये सब क्या कहलाएंगे, दे हैव मच टाइम, फुल स्टॉप। तो आप देखिए सारे शब्द इनके, ये तो संज्ञा शब्द आ गए, और इन शब्दों के पहले आ रहे हैं, जिस सम आ गया, लिटिल आ गया, मच आ गए, और इनको आप
काउंट नहीं कर, टाइम है ये लिखा है मच टाइम, तो टाइम को काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? लिटिल वाटर नहीं कर सकते हैं। मिल्क या शुगर है, ये सम है, थोड़ा बहुत है, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो उनकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे मात्रात्मक या क्वांटिटी एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 हो गए, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और तीसरा हो गया क्वांटिटी या मात्रात्मक एडजेक्टिव। अब चौथे में हम चलते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी को हिंदी में कहते हैं गुणवाचक, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताएं, उसे आप क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे आप कहेंगे क्वालिटी एडजेक्टिव। कैसे? जैसे हम लेते हैं राम इज इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप। अब ये बॉय नाउन है, और नाउन शब्द के पहले आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है इंटेलिजेंट। तो ये शब्द क्या कहलाएगा आपका? ये शब्द कहलाएगा एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? ये कहलाएगा क्वालिटी वाला, गुण वाला। अब आप बता सकते हो बहुत सारे शब्द हैं। राम इज ए वीक बॉय, ठीक है ना? राम इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, राम इज अगेन क्लेवर बॉय। तो ये जो सारे शब्द हैं इसके पहले आ रहे हैं, ये सारे के शब्द आपके क्वालिटी को बता रहे हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है, इसका कैसा गुण है। तो ये कौन से हो जाएंगे? तो क्वालिटी वाले शब्द हो जाएंगे क्वालिटी एडजेक्टिव। समझ गए आप? 5वां हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव या निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा हमने प्रोनाउंस में पढ़ा है वैसा भी यहाँ आ रहा है। ये कौन कौन से हैं? दिस है, दैट है, दीज, दोज, सच, लेटर और फॉर्मर। ये सब कौन से हैं? ये सब वे जो कि निश्चयवाचक हों। और ये एडजेक्टिव कब बनते हैं? ये बनते हैं जब नाउन सबसे पहले आए। जैसे दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिस को हमने काम में लिया है, बट किसके पहले काम में लिया है? ये बुक शब्द है। कौन सा शब्द है? बुक। बुक नाउन है, और इसके पहले हमने किसको काम में लिया है? दिस। तो दिस शब्द क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव आप जानते हो क्या? ये होते हैं वो निश्चित चीज बताने वाले। ये नजदीक के हिसाब से दिस और दीज बहुवचन हो गया, और दूर के हिसाब से हो गया दैट और दोज हो गया। तो इस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोज, सच या लेटर या फॉर्मर शब्द है, ये आपके कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव या निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यदि यहां तक क्लियर हो गया तो आगे चलें और आगे आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स या प्रश्नवाचक विशेषण। ये कौन से विशेषण है? ये विशेषण है WH, हुज है, वॉट है और विच है। अगेन एक बार मैं आगे बढ़ूं से पहले आपको ये बता दूं कि बच्चों इन शब्दों के साथ में जो विशेषण बताते हैं उनके साथ में हमेशा नाउन आता है। जैसा आपने यहाँ देख लिया है, यहाँ भी आपने देख लिया है। और ये शब्द है तो इनके साथ में प्रश्न बनाने के काम में आते हैं, और प्रश्नों के साथ में भी हमेशा इनके साथ में नाउन आती है। तो इसका मतलब ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हुज मोबाइल इज दिस। ये किसका मोबाइल है? प्रश्न में पूछ रहा है, और साथ में मोबाइल यहाँ पर नाउन है, और मोबाइल की विशेषता बता रहे हैं हुज। हुज माने किसका मोबाइल है? ये मोबाइल है बट किसका है? तो इसकी विशेषता कौन से वर्ड से आ रही है? हुज से आ रही है। ऐसे ही है विच बुक इज योवर्स। तुम्हारी कौन सी किताब है? ये भी प्रश्न पूछ रहा है। और यहां भी ये बुक नाउन शब्द आ गया है, और नाउन के पहले आपने क्या लिखा है? विच। तो ये दोनों शब्द आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया हुज हो गया, व्हाट हो गया और
विच हो गए। आगे फिर चलते हैं, दोनों जैसे आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि वाले विशेषण है, और ये विशेषण भी वैसे ही है जो इन शब्दों से व्हाट से बनते हैं या हाउ से बनते हैं, और इनके बाद में ये वाला निशान आता है। जैसे हम लिखते हैं व्हाट ए बॉय, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, और हमने अंत में क्या लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जो व्हाट शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस बच्चे की विशेषता बता रहा है, और वो भी एक सरप्राइज के रूप में बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही आ गया दूसरा शब्द एक और है हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। तो यहाँ जो हाउ शब्द है ये भी एक्सक्लेमेटरी विशेषण के रूप में काम में आ रहा है। तो दोनों ने बता दिए कि एक्सक्लेमेटरी में व्हाट और हाउ से वाक्य बन रहे हैं, और ये एक्सक्लेमेशन या विस्मय वाक्य के रूप में बन रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाले बन रहे हैं ये किस में बन रहे हैं, ये प्रश्न के रूप में बनते हुए उनकी विशेषता को बताते हैं। ठीक है, और इनके साथ में एक नाउन शब्द आता है। आगे हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण, और ये कौन कौन से शब्द है, ये जैसे हमने प्रोनाउंस में पढ़े हैं, तो प्रोनाउन में पढ़ा है ईच है, एवरी है, नीदर है और इधर है। तो ये सब भी यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम का समाधान मैं बता दूं। इनको आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो इनका बहुत आसान तरीका है कि यदि शब्द अकेला आता है, यदि कोई शब्द अकेला आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोनाउन। और यदि वह नाउन से पहले आ रहा है, जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, अब ये बॉय शब्द है और बॉय किससे पहले आ रहा है, बॉय के पहले आ रहा है ईच शब्द। तो ईच कौन सा प्रोनाउन आया, एडजेक्टिव हो गया, तो ईच आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन के साथ में आ रहा है। यदि यहाँ नाउन बॉय शब्द नहीं होता तो ये होता है ईच इज इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर वो कहलाता प्रोनाउन। लेकिन बॉय जो नाउन है इससे पहले आ रहा है, इसका मतलब ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे आता है नंबर, नंबर का मतलब संख्या, ये संख्यावाचक विशेषण है, अर्थात ऐसे विशेषण जिनको हम नाउन से पहले देखते हैं और उनके साथ साथ में इनमें काउंटिंग आती है। क्या आती है, काउंटिंग आती है, काउंटिंग और गिनती आती है। 1 है, 2 है, 3 है, और वो दूसरे जो हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, ये पेन हो गया, और उससे पहले आपने क्या लिखा है 2, कितने पेन हो गए, आपके पास 2 पेन्स है, तो 2 क्या बताएगा, 2 इसकी विशेषता बता रहा है कि मेरे पास में 2 पेन्स हैं। तो जो 2 शब्द है, 2 वर्ड है, ये आपका संख्यावाचक नंबर कहलाता है। ठीक है ना, ऐसे ही सब दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल है फर्स्ट बुक इज माइन, जो पहली वाली किताब है वो मेरी है। तो ये बुक है, और बुक कौन सी है, फर्स्ट, ये इससे पहले आ गया है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा है, ये नंबर वाला या संख्या वाला एडजेक्टिव है। तो ये 2 प्रकार के हो गए, एक जिसमें सीधी गिनती हो 1 2 3 लाइकवाइज, और दूसरी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये पोजीशन बताते हैं आपकी, क्या बताते हैं, ये पोजीशन बताने वाले शब्द हैं, लेकिन ये भी काउंटिंग में आते हैं, इसलिए इनको हमने कहा है नंबर या संख्यावाचक विशेषण। और अंत में आता है एम्फेसाइजिंग या दृढ़तावाचक शब्द, जो कि विशेषण में है। कौन कौन से हैं ये आप याद कर लो, 2 ही शब्द हैं, एक तो OWN ऑन और दूसरा है वेरी, और ये किसी संज्ञा पर जोर दे करके बोले जाते हैं। तो उस शब्द को हमने कहा है एम्फेसाइजिंग या दृढ़तावाचक
विशेषण। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माई ऑन स्टूडियो, जैसे ये मेरा खुद का स्टूडियो है, तो ये स्टूडियो नाउन हो गया। और ये OWN ऑन शब्द क्या है, ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इस पर दृढ़ता पूर्वक बोल रहा है कि मेरा है, इसलिए जो OWN शब्द है ये कहलाता है एम्फेसाइजिंग वर्ड, एडजेक्टिव के रूप में। ऐसे आप कह सकते हो दिस इज माई वेरी स्टूडियो, ऑल्सो वेरी भी कह सकते हो। और वेरी का मतलब अगेन ये आपका जो स्टूडियो उसके बारे में कह रहा है कि ये आपका ही है, और इसको आप जोड़ दे करके कह रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो सार आप याद कर लेंगे, यहाँ दो ही शब्द हैं, ऑन है और वेरी है। इस प्रकार से हमने बच्चों आपको ये 10 एडजेक्टिव बता दिए हैं, बहुत ही आसान है। मुझे लगा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार जाते जाते इनका रिवीजन करा दूंगा। एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन से संज्ञा से बनते हैं। दूसरे होते हैं पॉजेसिव, जो कि अधिकार बताते हैं, माई है, आवर है, ये हमेशा संज्ञा सबके साथ में मतलब पहले आते हैं, जैसे माई बुक है। ऐसे ये क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी का मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी या मात्रा। तो जैसे सम, फ्यू, लिटिल, होल, ऑल, एनी, ठीक है। जैसे सम शुगर हो गया एग्जाम्पल, तो शुगर जो नाउन है उसके पहले आ रहा है, इसलिए हो जाएगा ये क्वांटिटी एडजेक्टिव। अगला है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुण बताने वाले, गुड है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, ब्यूटीफुल, ये क्वालिटी एग्जाम्पल हो गए हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब निश्चयवाचक, जो बताया नजदीक और दूर के हिसाब से, दिस, दैट, दीज और दोज है। अगला है इंटेरोगेटिव, जो कि प्रश्न पूछते हुए आपकी विशेषता बता रहे हैं इनमें, हुज, व्हाट और विच। इनकी भी खास बात है बच्चों कि ये भी किसी नाउन शब्द के पहले ही काम में आते हैं। अगला है एक्सक्लेमेटरी, जो कि विस्मय बताते हैं, और ये वर्ड और हाउ के बाद में नाउन आती है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वितरणात्मक है, जिसका होता है ईच है, एवरी है, नीदर है और इधर है, लेकिन ये सभी नाउन के पहले आते हैं। यदि अकेले आते हैं तो प्रोनाउन बन जाएंगे, दोनों में ये अंतर है। नंबर का मतलब होता है संख्यावाचक, और संख्यावाचक होती है 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से अनंत चलता रहता है ना। और अंत में दिया है एम्फेसाइजिंग या दृढ़तावाचक, ये दो शब्द हैं, OWN ऑन और VERY, और ये भी नाउन के पहले आते हैं, जोड़ देकर के बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको समझा दिया है एडजेक्टिव या विशेषण। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। और इस संबंध में कोई भी यदि डाउट्स हैं तो आप हमें अपने सुझाव के द्वारा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।